प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों पाठ 5 हिंदी का, जो कि है किसान। तो बच्चों यहाँ पर हम शुरू करेंगे पाठ प्रवेश से। तो आइए देखते हैं वहाँ क्या लिखा हुआ है। किसान अपने श्रम से संसार का पेट भरते हैं, वे मिट्टी से सोना उपजाते हैं। हल बैल उनके परम मित्र और धरती उनकी माँ होती है। तो बच्चों हमेशा जब हम भारत की जय बोलते हैं तो जय किसान जय जवान कहते हैं। अच्छा, किसानों की जय क्यों बोली जाती है, किसानों का इतना महत्व क्यों है बच्चों? क्योंकि किसान अपने परिश्रम से संसार का पेट भरते हैं। यदि वे अन्न ना उगाएं, यदि वे खेती बाड़ी ना करें तो हमारे पास भोजन नहीं उपलब्ध हो पाएगा। ठीक है बच्चों, वे मिट्टी से सोना उपजाते हैं। तो कहा जाता है बच्चों कि अन्न जो होता है वो सोने के समान होता है, और ये जो किसान होते हैं ये मिट्टी से सोना उपजाते हैं। हल बैल उनके परम मित्र। हल बैल यानी कि बच्चों जो पशु, जिन पशुओं का वे सहारा लेते हैं खेती करने में, तो वे उनके मित्र होते हैं, और धरती उनकी माँ होती है। वे खेतों में जो जी तोड़ मेहनत करते हैं, वे कभी आराम नहीं करते, चाहे तपती गर्मी हो या कड़कती ठंड हो या मूसलाधार बारिश हो रही हो। तो बच्चों अनाज जो होता है हर मौसम में उगाया जाता है, अलग अलग, है ना। तो बच्चों ये जो किसान है इनकी मेहनत पूरे साल भर चलती है। ये खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं और बहुत परिश्रम करते हैं। ये कभी आराम नहीं करते, चाहे तपती गर्मी हो या फिर कड़कती ठंड हो। ये जो किसान होते हैं ये आराम नहीं करते, और चाहे कितनी भी वर्षा हो रही हो, किसान काम करते रहते हैं। प्रस्तुत कविता में किसान के श्रम से भरे जीवन का चित्रण किया गया है। तो बच्चों आइए पढ़ते हैं ये कविता। नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। तो बच्चों यहाँ क्या बताया है कि नहीं हुआ अभी सवेरा, यानी कि अभी सुबह नहीं हुई है। पूरब की लाली पहचान यानी कि बच्चों जो ईस्ट दिशा है, यानी कि पूरब दिशा से सूरज जब उगता ही है उस समय जो लालिमा छाई होती है, तो वही लालिमा छाई हुई होती है और सवेरा नहीं हुआ होता। चिड़ियों के जगने से पहले, चिड़िया भी नहीं जगती इतनी जल्दी, और उतनी जल्दी खाट छोड़कर किसान उठ जाता है। क्या करने के लिए? अन्न को उपजाने के लिए। खिला पिलाकर बैलों को ले करने चला खेत पर काम, नहीं कभी त्योहार न छुट्टी उसको नहीं कभी आराम। तो यहाँ बताया बच्चों कि उठते ही वो क्या करता है, अपनी बैलों को चारा खिलाता है, ठीक है, ताकि अपनी बैलों को वो खेतों पर काम के लिए ले जाए। नहीं कभी त्योहार न छुट्टी, ना ही कभी उनके लिए कोई त्योहार है और ना ही कभी उनके लिए कोई छुट्टी है। पूरे वर्ष भर वो क्या करते रहते हैं, परिश्रम करते रहते हैं। उसको नहीं कभी आराम, और किसी भी त्योहार में ना कोई छुट्टी में उनको कोई आराम होता है। गरम गरम लू चलती सनसन, धरती जलती तवे समान, तब भी करता काम खेत पर बिना किए आराम किसान। तो यहाँ बता रहे हैं बच्चों कि इतनी गरम गरम हवाएं चलती हैं, लू चलती है, कैसी सन हवाएं चलती हैं, और इतनी गरम हवा धरती हो जाती है तवे के समान। धरती जैसे जो तवा होता है वो कितना गरम होता है, उसी समान धरती का क्या हो जाता है, वातावरण हो जाता है। तब भी करता काम खेत पर, तब भी जो किसान होता है इतनी गर्मी में खेतों पर काम करता है, बिना किए आराम किसान, और आराम नहीं करता है तब भी खेतों पर ही काम करता रहता है। ठीक है बच्चों। बादल गरज रहे गड़ गड़ गड़, बिजली चमक रही चमचम, मूसलाधार बरसता पानी जरा न रुकता लेता दम। तो बच्चों अब देखिए बारिश का मौसम आता है तब बादल गरज रहे होते हैं गड़ गड़ गड़, ठीक है, बिजली भी चमक रही होती है, कैसे, चमचम, है ना। मूसलाधार बारिश होती है, यानी कि बिना रुके बादलों से बारिश होती है, जरा न रुकता लेता दम। लेकिन फिर भी ये जो किसान है ये इस बारिश के मौसम में भी हारता नहीं है, परिश्रम करता रहता है। ठीक है बच्चों। हाथ पांव ठुकरते जाते हैं, घर से बाहर निकले कौन, फिर भी आग जला खेतों की रखवाली करता वह मौन। तो बच्चों यहाँ क्या कहा है, यहाँ सर्दी के मौसम की बात की गई है। इस सर्दियों के मौसम में कि हाथ पांव ठुठरते रहते हैं, यानी कि कांपते रहते हैं। उस मौसम में भी
और उस मौसम में घर से बाहर कौन निकले इतनी सर्दी में, लेकिन फिर भी आग जला खेतों की रखवाली करता है मौन होकर। कौन? किसान। ना किसी से कुछ कहता, ना लेता, ना देता, लेकिन फिर भी अपने काम पर चला जाता है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। ठीक है किसान को चैन कहाँ, वह करता रहता हरदम काम, सोचा नहीं कभी भी उसने घर पर रह करना आराम। तो बच्चों, ये जो किसान है उसे चैन कहाँ है, उसे शांति कहाँ मिलती है? वह करता रहता हरदम काम, हर वक्त हर समय काम करता रहता है। सोचा नहीं कभी उसने घर पर रह करना आराम, उसने कभी सोचा ही नहीं कि घर पर रहकर आराम कैसे होता है, कैसे करना होता है। स्वयं ही मेहनत करता रहता है सारी, है ना। तो बच्चों, किसान जो है वो हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं अन्न को उगाने के लिए, और तभी हमें हमारा भोजन सही समय पर हर मौसम में उपलब्ध होता है, प्राप्त होता है ना बच्चों। इसीलिए किसानों को अन्नदाता भी कहा जाता है, और ये कहा जाता है कि अन्न जो होता है, किसान जो होता है वो मिट्टी से सोना उगाते हैं। ठीक है बच्चों, आशा है आप सभी को ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी। अब जानते हैं बच्चों इस पाठ में आए कुछ अन्य बिंदु। भारत की 60% आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। ठीक है, किसान कितनी मेहनत से अनाज उगाता है, लेकिन हर साल भारत में केवल रखरखाव के अभाव में करोड़ों टन गेहूं खराब हो जाता है। चावल के उत्पादन में भारत का स्थान संसार में दूसरा है। चाय के उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है। कपास के उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर आता है। जितनी विदेशी आय आईटी क्षेत्र से आती है, उतनी ही आमदनी भारत में कृषि क्षेत्र से भी प्राप्त होती है। मसाला उत्पादन में भारत दुनिया में सबसे आगे है। भारत का केला पूरी दुनिया में खाया जाता है। तो बच्चों, ये सारे ही पॉइंट्स हमने यहाँ पर जाने। आशा है आप सभी को ये कविता पढ़कर बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई होगी और किसानों की महिमा जागृत हुई होगी, है ना बच्चों। हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ। तब तक बच्चों अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।